साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और आज से हम लेके आए हैं एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बायोलॉजी। देखिए, जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है, अभी जो नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले, उसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस है तो उसमें एक चैप्टर है, हालांकि पूरा कवर करेंगे हम। तो एक टॉपिक होता है सिस्टम, यानी कि इसे कहते हैं अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे 9 ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे पाचन तंत्र से, ठीक है। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र को। देखिए, पाचन तंत्र, इससे आप क्या समझते हैं, पाचन होता क्या है, तो इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, होता क्या है, आपने नाम सुना होगा एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, या फिर हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। देखिए, जैसे आपने रोटी खाई, ठीक है, तो रोटी क्या है, भोजन एक तरीके का, लेकिन वो क्या है, एक हार्ड फूड है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जटिल भोजन। तो परिभाषा क्या बनेगी, अब देखिए, उस रोटी को हमने खा लिया, अब उसको हमें सिंपल करना है, यानी कि सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो परिभाषा क्या बनी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम या जैव उत्प्रेरक की सहायता से सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड कैटालिस्ट। जैसे यहां पर देखेंगे, ये जटिल भोजन है, कॉम्प्लेक्स फूड, इसको बदलना है किसमें, हमें सरल भोजन में। यानी कि सिंपल फूड, किसकी सहायता से, एंजाइम या फिर हम कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक। तो परिभाषा क्या होगी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना एंजाइम की सहायता से क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या ये इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा नाम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। अब ये पूरी जो प्रोसेस है, जैसे आप देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें सलाइवा होता है, और सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पाचन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो पाचन है वहीं से स्टार्ट होता है, मुख द्वार से। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में, ये भी पाचन। दूसरा, प्रोटीन का पाचन किसमें होगा, तो आप बोलेंगे अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का पाचन किसमें हो रहा है, अमीनो अम्ल में हो रहा है। जैसे वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, ये भी क्या होता है, पाचन होता है। तो हमने समझा कि पाचन क्या होता है, सिंपल जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना एंजाइम की सहायता से। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, जैसे प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। आगे देखते हैं। अब देखिए,
जो पाचन होता है, तो पाचन के अंदर हम पढ़ते हैं पाचन अंग, मतलब इसे बोल सकते हैं पाचक अम्ल, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। देखिए, जो पहला भाग है इसका, उसका नाम है आहार नाल। आहार नाल, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो दूसरा भाग है, इसे कहते हैं हम सहायक पाचक अंग या पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां इसे बोलते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आहार नाल है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलेंगे लगभग 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। इसके कौन कौन से भाग हैं तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ए आएगा मुख, यानी कि माउथ, या हम इसे मुख गुहा, बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक। दूसरा इसका भाग होता है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। हालांकि ये श्वसन तंत्र में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं ग्रास नली, यानी कि इसे बोलते हैं ईसोफेगस। चौथा जो भाग है उसे कहते हैं अमाशय, स्टमक। स्टमक। इसके बाद अगला भाग है जिसे कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट में है हमारा बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे पहले मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। जैसे आपसे पूछ सकता है ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर। जैसे आपसे ग्रास नली की पूछ सकता है, ऐसी अमाशय की पूछ सकता है, आपसे छोटी आंत की पूछ सकता है। जैसे छोटी आंत की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। और जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई होती है 5 फीट। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छोटी आंत को छोटी आंत बोलते हैं लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा है, बड़ी आंत को बड़ी आंत बोलते हैं लेकिन उसकी लंबाई कम है, तो इनमें डायमीटर का चक्कर होता है। ठीक है, इसका डायमीटर ज्यादा है लेकिन इसकी लंबाई कम है, इसका डायमीटर कम है इसलिए छोटी आंत है। बात समझ में आई? अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कौन कौन सी होती है? देखिए, तो यहाँ पे जैसे लाल ग्रंथियां, इसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। जैसे यकृत, यानी कि लिवर, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियास, और चौथे नंबर पे होता है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। तो देखिए साथियों, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। कभी कभी अगर एग्जाम में देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? जैसे आपको 4 सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही क्रम है।